आज हम टेंस सिखाते हैं। ध्यान दें कि 12 टेंस हैं। टेंस 3 प्रकार के होते हैं और तीनों टेंस के 4-4 भेद होते हैं। तो 3 चौका 12, 12 भाग हुआ और 12 भाग को मैं एक सुबह और एक शाम दे रहा हूँ। तो 6 दिन में हो जाएगा। 6 दूना 12, 6 दिन लग जाएगा, देखिए 6 दिन में हो जाएगा। इसमें यह है कि अगर हम पूरे 12 टेंस को एक में ही वीडियो बना दें तो 1 घंटा से ज्यादा का हो जाएगा, 1 घंटा हो जाएगा। तो फिर लोग बोरिंग होने लगते हैं कि 1 घंटा का वीडियो ही नहीं देख पाता है, बहुत ये लंबा हो गया। इससे बढ़िया और टेंस की महत्व, तो महत्व बहुत ज्यादा है, क्योंकि टेंस के जो आपको स्ट्रक्चर आ जाती है, बेसिक का ही महत्व है। किसी भी सब्जेक्ट में बेसिक का ही महत्व है। बेसिक आ गया तो आगे वाला समझेंगे। टेंस आधी अंग्रेजी पर तो अकेले टेंस ही राज करती है, क्योंकि टेंस जो 12 हैं, रहा है, रही है, चुका है, चुकी है, ता है, ती है, गागेगी, वो टेंस जो है वो टेंस से ही आप वाक्य बनाते हैं और आधे वाक्य टेंस में ही आपको सब्जेक्ट वर्ब पहचानने की क्षमता बन जाती है, कला आ जाती है। तो वहां से सीखने के बाद आप टेंस समझने लगे, टेंस समझते हैं तो अंग्रेजी की 50% टेंशन खत्म, टेंस ही टेंशन है। इसको समझाना चाहिए, सीखें। बाकी अगर यदि ऑफलाइन कोचिंग में आते हैं और जिनको टेंस नहीं आता है या जो लोगों को थोड़ा बेसिक है और डायरेक्टली स्पोकन करना चाहेंगे, तो मेरे पास नेचुरल मेथड है। अब नेचुरल मेथड को इस पर क्लियर करें, अभी क्लियर करूं तो ऐसे नहीं होगा, तो क्लास में आकर के सीख सकते हैं। देखिए यहाँ मेरा नंबर बायो में मिल जाएगा, तो वहां से अभी कभी कोई भी आदमी फोन कर सकते हैं, या सबसे ज्यादा अच्छा रहेगा, फोन से बेटर रहेगा कि व्हाट्सएप पे हाई लेके भेजे। मैं 1-2 वीडियो भेज दूंगा कि क्या कोचिंग का क्या फैसिलिटीज है, कोचिंग में फी का क्या सुविधा है, पढ़ाई की क्या है, गारंटी क्या लिया जा रहा है, मतलब सब कुछ। अभी तो इतना ज्यादा, अभी जो है स्टार्टिंग मतलब स्टार्ट किए हैं थाना चौक पे है, तो थाना चौक पे इतना ज्यादा भी जो कंपटीशन वाला उसको फी भी नहीं लगता है, स्पोकन वाले को भी फी नहीं लगता, बेसिक इंटरमीडिएट लेवल लेकिन क्लियर होना चाहिए। तो फ्री में आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। आगे देखें, प्रेजेंट मतलब टेंस का, टेंस कितने प्रकार के होते हैं, इसको भी लिखने लगे तो फिर 2 मिनट चला जाएगा, सुन मुंह से ही सुन लें। टेंस कितने प्रकार के होते हैं? टेंस 3 प्रकार के होते हैं। जो चल रहा है, जो चल रहा है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, जो बीत गया वो पास्ट इंडेफिनिट, और जो आएगा वो फ्यूचर इंडेफिनिट। तो प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस, ये 3 प्रकार ही है। और सभी टेंस के, तीनों टेंस के, प्रेजेंट टेंस के भी 4 भेद होते हैं, पास्ट टेंस के भी 4 भेद होते हैं और फ्यूचर टेंस के भी 4 भेद, सभी के 4-4 भेद। तो प्रेजेंट टेंस के 4 भेद कौन कौन? प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। यदि हम इसको अभी अब लिखने लगे तो उसमें फिर 2 मिनट जाएगा, तो इससे बढ़िया होगा कि मैं एक लिख रहा हूं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ताकि 5-7 मिनट में ही ये कवर हो जाए। और इसके नाम लिखते ही 12 को लिखेंगे तो 12 का यहां से नाम आपको पता चल ही जाएगा। तो जरूरी क्या है एक बार अभी लिखूं, बहुत टाइम लगेगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ट्रांसलेशन बनाने के लिए, समझने के लिए इसकी हिंदी की जरूरत नहीं पड़ता, फिर भी कुछ लोग अपना के साथ साथ ही सर लिख देते तो हम याद भी कर लेते, तो आप याद कर लें। सामान्य वर्तमान काल, इसके हिंदी हुआ सामान्य वर्तमान, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, सामान्य वर्तमान काल। क्लियर? पहचान, इसके पहचान कैसे पहचानेंगे कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही है? किसी हिंदी वाक्य के अंत मेन वर्ब में ता है, ती है, ते हैं, ता हूं, ती हूं, लगा रहता है। ध्यान देंगे, मैंने एक वीडियो देखा किसी टीचर का, आप लोग भी अपना खंगाल करके देखें। एक बात मैं इस बीच में जरूर कहना चाहूंगा कि अब तो लगभग सारे टीचर का, सभी जो भी कोचिंग, आप जिस भी एरिया को हैं, सकरी में पढ़ रहे हैं तो सकरी वाले टीचर का, झंझारपुर में, मैं झंझारपुर से हूँ, झंझारपुर थाना चौक में मेरा कोचिंग है, दी इंग्लिश एक्सप्रेस, यहाँ नाम भी दिखा रहा है दी इंग्लिश एक्सप्रेस। तो झंझारपुर में अगर पढ़ना पकड़ना चाह रहे हैं
तो सबसे बेटर टीचर मैं ही होऊंगा ऐसा बात नहीं, ऐसी मैं बात नहीं कहूंगा। बहुत सारे टीचर हैं और हम तो 20-22 साल से, 20 नहीं 22 प्लस 22 साल से लगभग ग्रेजुएशन को पढ़ा रहे हैं। हमसे भी ज्यादा दिन से पढ़ाने वाले, 40 साल से भी पढ़ाने वाले टीचर विद्यमान हैं झंझारपुर में। एक सलाह विद्यार्थी को देना चाहूंगा कि कभी भी पुराने के पास जाना चाहिए, क्योंकि वो इतने दिन चलाए हैं, तो आपको बिना मतलब कि सोचे हुए भी सब कुछ शुद्ध शुद्ध, बहुत शुद्ध सिखाएंगे, मार्क्स भी ज्यादा दिलाएंगे। बाकी लोगों का अपना मर्जी है, लोग ढूंढ करके ही नए खोजता है, तो नया खोजता, भाई नया के पास जाओ। वही बात होगी, अगर थोड़ा अशुद्ध सीख करके आओगे तो मेरे पास फिर से आओगे, या किसी टीचर के पास, तो वहां जो आधे अशुद्धियां रहेगी, 50% गलतियां, उसी को ठीक करवाएंगे हम लोग 2 महीना। इसीलिए जो इतना अशुद्ध नहीं पढ़ना चाहिए। अब कैसे पता चलेगा अशुद्ध है, तो मैं इसमें आपको बता रहा हूं इसके भी। अब तो आपके हाथों में सब कुछ है, आजकल के बच्चों, आजकल के 11वीं 12वीं 11th 12th ग्रेजुएशन के हाथ में सब कुछ है। वो हमारे जमाने की बात नहीं है। अब तो हाथ में लैपटॉप है, मोबाइल है, लोग हमेशा 4G भी नहीं 5G पे ही अनलिमिटेड डाटा देख रहा है। आप खंगाल सकते हैं, हमेशा गाना ही क्यों सुनते हैं, खंगालिए तो। क्या है वसी सर, क्या है वो, क्या है वो। अब अगर यदि दरभंगा में पढ़ रहे हैं तो दरभंगे वाले, दरभंगा के कोचिंग, दरभंगा में इंग्लिश कोचिंग इन दरभंगा, ऐसे गूगल पे आपको दरभंगा के कोचिंग नाम आएगा, उसके कोचिंग को देखें। बहुत कोचिंग का तो वेबसाइट भी है, बहुत कोचिंग का यूट्यूब है, इंस्टाग्राम है। आप उनके सारे मतलब अधिकांश टीचर, लगभग 10 में से 8 समझिए, 80% टीचर लगभग यूट्यूब पे मिलेंगे आपको। अब यूट्यूब पे है, ऑनलाइन का जमाना है, सब कुछ आपको वहीं पर मिल जाएगा। अब जो वो लोग लिखते हैं, या हम लोग भी लिखते हैं फ्री डेमो क्लास, वो फ्री डेमो क्लास से बेटर कि कैसे टीचर पढ़ाते हैं, क्या नॉलेज है, उस फ्री डेमो क्लास को आप मोबाइल पे ही देख सकते हैं। क्या जरूरी है कोचिंग आकर के किसी को खंगालने का, जानने का। उस मोबाइल पे देखें और वहीं आपको वास्तविक बात पता चल जाएगी, पढ़ाने की क्या कला है, क्या नॉलेज है, कितना नॉलेज है, कितने दिन से पढ़ा रहे हैं, कैसे टीचर हैं, कैसे बोलते हैं, सब कुछ आपको देखने को मिल जाएगी। तो मैं स्टूडेंटों को यही सलाह दूंगा, स्टूडेंट्स जितने भी हैं उनको यही सलाह दूंगा कि अभी अगर यदि आप मधुबनी में पढ़ते हैं तो मधुबनी वाले कोचिंग, अगर झंझारपुर में तो झंझारपुर, सकरी तो सकरी, दरभंगा तो दरभंगा, पटना तो पटना, और जहां भी पढ़ते हैं वहां अपने लोकल कोचिंग सेंटर के यूट्यूब को खोजें और सभी के यूट्यूब को देखें, वीडियोस को देखें। मैं इसमें तो किसी का नाम नहीं बताने वाला हूं भाई, और ना बताऊं क्यों, मुझे क्या जरूरत है, लेकिन मैं आपको दिखाता हूं, आप देखेंगे तो आपको सही बात की जानकारी मिलेगी, बहुत सारी बातों की जानकारी मिलेगी। अब कुछ कोचिंग है 6 महीना से, 1 साल से, 2 साल से, 4 साल से, 5 साल से, 6 साल से, ऐसा कोचिंग है। ऐसा भी नहीं कहा जा सकता है कि जो 4 साल से है, 2 साल से है, वो अच्छे टीचर नहीं, क्यों नहीं होंगे अच्छे टीचर। वो पहले ही 5 साल पढ़ करके आए हैं इंग्लैंड से, तो भाई अभी तो अच्छे टीचर होंगे ही होंगे, तो वो भी अच्छे होंगे। लेकिन आपका काम है खंगालना, खंगाल करके देखें, सर्च करना, सर्च करके देखें, गूगल पे सर्च करके देखें। वहां आपको देखेंगे पढ़ा रहे हैं किसी हिंदी वाक्य के अंत में ताहे तिह तेह ताहू तीहू एटसेट्रा लगा रहता है, इत्यादि लगा रहता है, ईटीसी लगा रहता है। सबसे पहले ईटीसी नहीं बोला जाता है, इसीलिए शुद्ध सीखना चाहिए। ईटीसी नहीं बोला जाता है, एटसेट्रा ही बोला जाता है। लिख सकते हैं ईटीसी, लेकिन वो भी कुछ लोग गणित वाले टीचर तो खास करके ऐसे लिख देते हैं। तो ये चीज आपको, आप कहेंगे इससे सर मेरा क्या कमी होगा, इससे कमी ये होगा कि आप गलत सीख रहे हैं। ईटीसी ऐसे देखें सर को लिखते हुए, तो आप भी वही लिखें। सीख गए, सीखने के बाद जिंदगी भर ये बहुत दिनों तक, जब तक पता नहीं चलेगा, लिखते रहेंगे। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम आपका नहीं निकलने वाला है, क्योंकि आप गलत लिखेंगे तुरंत फंस जाएंगे, तुरंत मार्क कट जाएगा, उसमें माइनस मार्किंग भी रहती है। यहां देखें ईटीसी, तो ये ई कैपिटल नहीं होता है, जब भी लिखा जाएगा तो स्मॉल ई टी सी ऐसे ही लिखा जाएगा। और ये ब्रिटिश वर्ड भी नहीं है एटसेट्रा, याद रखेंगे, जो कि इसको इत्यादि के लिए ईटीसी लिख दिया, इसका पूरा नाम भी नहीं बोलते रहते हैं, या लोग सुन लिए हैं तो एटसेट्रा बोल देते हैं। बट इसको जब पढ़ते हैं तो बहुत सारे लोग ईटीसी पढ़ते हैं, नहीं लिखा जाता, जब लिखा जाता तब ईटीसी, लेकिन पढ़ने के क्रम में हमेशा इसको एटसेट्रा ही बोला जाएगा। तो ये बात सब ध्यान रखना है। सर लोग भी गलती जो करते हैं वो मैं दिखा रहा हूं। दूसरी बात, यहाँ पढ़ाते वक्त लिखते हैं कि किसी हिंदी वाक्य के अंत में ताहे तिहते, हाँ मैं खाता हूं, अंत में तो है ताहे, लेकिन अगर मैं पूछ दूं कि कोयला काला होता है, अगर मैं कह दूं शिक्षक दयालु होते हैं, तो क्या वो प्रेजेंट इंडेफिनिट हो जाएगा? नहीं होगा। शिक्षक दयालु होते हैं, ते हैं तो मिल गया। कोयला काला होता है, ताहे तो हो गया। दही खट्टा होता है, ताहे तो मिल गया। पानी ठंडा ठंडा तो होता, ताहे तो मिल गया। नमक उजला होता है, ताहे तो मिल गया। तो क्या सिर्फ ताहे तिह तेह ताहू तीहू देखने से आपको नहीं समझ में, मतलब इससे प्रेजेंट इंडेफिनिट क्लियर नहीं होता है। इसको क्लियर करने के लिए ये लिखना एकदम जरूरी है, किसी हिंदी वाक्य के अंत मेन वर्ब में, यानी मुख्य क्रिया में, ये नहीं कि एडजेक्टिव में ताहे तिह लग गया,
मुख्य क्रिया में ताहे तिह तेह लगा रहना चाहिए। तो ताहे तिह तेह, ताहू तीहू, अब तब इतना ही लगेगा, इससे ज्यादा लगेगा नहीं। तो फिर एटसेट्रा इत्यादि कहां से आ गया? तो फिर एटसेट्रा नहीं लिखना चाहिए। ऐसा भी आप लोग खुद सर्च करें। ऐसे सकरी में नया पढ़ाने वाले, मधुबनी में नया पढ़ाने वाले जो कुछ टीचर हैं, या कहीं के झंझारपुर में भी सर्च कीजिएगा भाई, तो कहीं भी जो है वह आपको मिलेगा कि ऐसे अशुद्धियां, अशुद्धि से भरे हुए वाक्य को अगर यदि वो इतना छानबीन करके, मतलब ढंग से देख करके अगर प्रेजेंट इंडिपेंडेंट को ट्रांसलेशन इस तरह से गलत अगर लिखाते हैं, टेंस को गलत लिख रहे हैं खुद यूट्यूब पे, तो बच्चे को भी उसी तरीका का आदत है पढ़ाने का, पढ़ाएंगे तो वो जो गलत सीख करके आएंगे, फिर से हम लोगों के पास कंपीटिंग में आएंगे, हम लोग फिर उसको शुद्ध करेंगे। गलतियां जो रहेगा फिर हटाना पड़ेगा। इससे बढ़िया एक बार ही सोच करके कहीं पकड़ें, और उस जगह पकड़ें कहीं कोचिंग जहां आपको लंबे क्षण तक पढ़ सके और समझ सके, जहां शुद्धता की गारंटी हो। हम तो एक वीडियो में बताए होंगे कि अगर ऐसे मनुष्य है, कभी ऐसे तो मेरा हम लोगों से जल्दी गलती नहीं करते, लेकिन यदि कभी मिसिंग एक कॉमा भी छूटे, और यदि मतलब ऐसे यहाँ पूर्ण विराम छोड़ दिए, यहाँ मैंने गलती कर दिया, सेमी कॉमा दे दिया, गलती अगर यदि हो गया, यहाँ मेन का स्पेलिंग गलती, तो ऐसे गलती नहीं होता। लेकिन अगर यदि कहते हैं कि कोई स्टूडेंट कहे कि सर हम 1 महीना मतलब देखेंगे, 1 महीना देखेंगे, 1 महीना में गलती अगर होता तो 1 महीना का फी छोड़ देते। इतना बड़ा रिस्क कौन लेगा? मनुष्य है, कहीं कॉमा छूट जाए, और इतना बड़ा रिस्क ले लिया। अगर यदि हमारे हाथों से लिखे हुए चीजों में अगर सेमी कॉमा की जगह अगर कॉमा लिखाया, सेमी कॉमा सेमी कॉलम नहीं लिखाया, तो मैं 1 महीना का 1 मंथ का फी क्लियर कर देते हैं, छोड़ देते हैं। करके देखे कोई इतना। तो इसीलिए शुद्धता की कंप्लीटली गारंटी है, एक्यूरेसी की कंप्लीटली, जैसे कंप्लीट एक्यूरेट कंप्यूटर निकालता है, ऐसे कंप्लीट एक्यूरेसी की गारंटी है। तो ध्यान दें, किसी हिंदी वाक्य के अंत में जो है तो ये लगा रहेगा। इस तरह से ये वाक्यों पर गलती लिखते हैं और लोग। और स्ट्रक्चर में जो है, पूरा मैं लिख देता हूं स्ट्रक्चर, वैसे पढ़ाने के क्रम में शॉर्ट लिखता है STRU। तो स्ट्रक्चर क्या होता है इसका? सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसमें वर्ब, मेन वर्ब के पहला रूप, मेन वर्ब के भी आप अगर कहीं पढ़ने के लिए जाते हैं तो कहेंगे कि ये मेन वर्ब है, और ये जो है सो क्या है? ऑक्सिलरी वर्ब है। ये मेन वर्ब है और ये ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं। ऑक्सिलरी वर्ब्स जानते हैं, हेल्पिंग वर्ब को कहा जाता है। मेन वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब हैं। लेकिन अगर यदि आप उनको पूछेंगे कि ऑक्सिलरी वर्ब जो 24 हैं, कितने हैं? 24 का नाम बताइए जिससे 25वां नहीं आए, तो कहेंगे कि इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, शैल, शुड, एटसेट्रा, फिर से इत्यादि। हम लोग पूरा लिखाते हैं, जब 24 है तो क्या जरूरी है उसमें इत्यादि मानो? 24 लिखा दीजिए, एक बार याद कर लेगा 24, तो जिंदगी भर फिर याद नहीं करना पड़ेगा। फिर ऑक्सिलरी वर्ब जो है, वो ऑक्सिलरी वर्ब 3 प्रकार के होते हैं: प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब और मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब भी 3 प्रकार के होते हैं, जिसको भी क्लियर करना जरूरी है। आपके एग्जाम में सबसे ज्यादा मॉडल्स पूछते हैं, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। अब मेन वर्ब जो है, जिसको मेन वर्ब को एक्शन वर्ब कहते हैं, स्पोकन की भाषा में एक्शन वर्ब मेन वर्ब को, और ऑक्सिलरी वर्ब को नॉन एक्शन वर्ब। तो मेन वर्ब के भी 5 रूप होते हैं, 5 रंग के मेन, 5 प्रकार के मेन वर्ब होते हैं: स्टेटिव मेन वर्ब, डायनेमिक मेन वर्ब, लेक्सिकल मेन वर्ब। 5 प्रकार के जो है सो मेन वर्ब होते हैं, और मेन वर्ब के भी 5 भाग होते हैं। ऑक्सिलरी वर्ब के 3 भाग होते हैं। जनरली लोग क्या करते हैं, उसको तो 5 भाग का नाम तक नहीं पता। आप पूछ करके देखेंगे, बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो जब नाम तक नहीं बोलते हैं तो इस तरह जान करके जाएं। यहाँ सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस हो। मेन वर्ब का क्या होगा? V1 क्या है? V1 है प्लूरल वर्ब। V1 क्या है? रूट, मान पहले से जो है वो क्या है? V1 प्लूरल वर्ब। वो जन्म से जैसे रहता है, जैसे गो, जैसे कम, जैसे ईट इत्यादि एटसेट्रा। ठीक है, ये V1 जो है वह मेन वर्ब है, और V5 जो होता है वो V1 में S या ES को जोड़ देते हैं, तो यह V5 बन जाता है। जैसे गो है, वो गोल्स हो जाएगा, कम्स हो जाएगा, ईट्स हो जाएगा। ठीक है, और ये क्या है? V5 क्या है? सिंगुलर वर्ब है, क्योंकि वो प्लूरल वर्ब है, तो ये क्या है? सिंगुलर वर्ब है। अब इससे भी आप समझ सकते हैं कि प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब लगता है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब। इसका प्रयोग किसके साथ होता है? V1 किसके साथ, V5 किसके साथ? अगर सब्जेक्ट में आई आ जाए, वी आ जाए, यू आ जाए या दे आ जाए, इसमें से कोई भी, तो इसके साथ V1 का प्रयोग होता है। अगर सब्जेक्ट के रूप में ही आ जाए, सी आ जाए या इट आ जाए, तो इसके साथ V5 का प्रयोग होता है। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट आता है, एक वचन वाले, एक आदमी, एक कुत्ता, एक जानवर, कुछ भी सिंगुलर सब्जेक्ट आएगा, सिंगुलर सब्जेक्ट, तो इसके साथ वर्ब के 5वां रूप आएगा।
5वां रूप। अगर प्लूरल सब्जेक्ट आएगा, प्लूरल सब्जेक्ट आएगा तो इसके साथ वर्ब के पहला रूप। प्लूरल मतलब एक से अधिक, सिंगुलर माने एक ही, एक वचन, ये बहुवचन। समझ गए? इसको मैं फिर थोड़ा यहां से मिटा देता हूं और मैं दिखाता हूं ट्रांसलेशन कैसे बनता है, ये देख लेंगे। और बाकी समझने का तो पॉज करके भी आप यहां से समझ सकते हैं। चलें देखें कि ये कहां V1 V5 लगा। अब आपको समझना है कि ये जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट क्या होता है? कर्ता होता है। सब्जेक्ट का मतलब काम करने वाला, जो काम करता है। जैसे पहला अनिल सेब खाता है, अनिल सेब खाता है, तो सब्जेक्ट जो हुआ वो अनिल हुआ और ये सिंगुलर हुआ, इसके साथ वर्ब का 5वां रूप लगेगा, खाता है। इट्स एन एप्पल, अनिल इट्स एन एप्पल। ठीक है, ये जो है ना वर्ब का 5वां रूप है, ये वर्ब का 5वां रूप है। तो ये सिंगुलर है इसलिए वर्ब का 5वां रूप लगा। अगर यदि प्लूरल ऐसे हो जाए कि वे लोग क्रिकेट खेलते हैं, वे या वे लोग दोनों एक, वे लोग क्रिकेट खेलते हैं, तो इसका होगा दे, फिर यहां से प्ले क्रिकेट, दे प्ले क्रिकेट। तो ऐसे बना लगे, इसके साथ V1 लगा, इसके साथ V5 लगा। ठीक है, बाकी इसका प्रैक्टिस करें। ये एक्सरसाइज पीपी सिन्हा का एक्सरसाइज 14, 15, 16 इस पर आएगा।